हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल जो है आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में, और अभी आपको फिर से जो भी पहले के कॉन्सेप्ट है उन्हें रिवाइज भी करना है, और इसमें थोड़ा और जो भी मेथड्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखिए आपको दे रखा है कि इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल और डिग्रीज के बारे में पता चल गया, ठीक है। सो नाउ अभी हम आगे इसको डिग्री के बेस पे, टर्म्स के बेस में, और जो भी इसमें जो भी इसमें टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हम इसको इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हैं उन सबको क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कि जो दो टर्म्स हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो वेरिएबल हो गया और एक हो गया कांस्टेंट सॉरी, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आते हैं, एक तो वेरिएबल और कांस्टेंट आता है। अब क्या है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वो किससे ऐड होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो जितने भी इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ऐड होते हैं। तो वेरिएबल में आपके एक्स वाई जेड ए बी सी आ गया, कांस्टेंट में आपके आ गए जो आपके नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट में आ गए। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल में आप चेंज कर सकते हो। तो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट यू हैव। नाउ नेक्स्ट इससे आगे की टर्म्स अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की मीनिंग देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉली और नोमियल, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। मैनी टर्म्स जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x + 2y + 4 z² + 2z + 5, यहाँ पे ये 3 हमारे पास हैं, x भी ऐड कर लिया हमने। तो इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है, क्योंकि सिर्फ x है इसमें, तो एक टर्म है। इसमें 2 टर्म है, x और 2 दो टर्म्स हैं। इसमें y में 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, z² + 2z + 5। तो इस टाइप से हमने इन सब के टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब एक दूसरा जो टर्म है जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे x लिखा, x² + 4, x² + 4, दूसरा है x³ + x² + 4। तो इसमें क्या है कि पहला तो x हो गया, दूसरा 2x² + 4 कर दिया हमने इसको, और x³ + x² + 4 का। अब इसके कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 मानते हैं। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये x का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखते हैं, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, और x का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो कोफिशिएंट सिम्पली जो नंबर क्या होते हैं आगे मल्टीप्लाई होते हैं वो कोफिशिएंट हो जाते हैं। इसके बाद जो पॉलिनोमियल है इसको टर्म्स के बेस में और डिग्रीज के बेस में डिफाइन किया जाता है। टर्म्स बेसिकली जितने भी उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब प्लस से जितने भी ऐड होते हैं, जितने भी जो भी हमारे पास जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट हैं वो प्लस से ऐड होते हैं, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। नाउ हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं डिग्री और टर्म्स के बेस पे। तो राइट हियर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल होते हैं, एक तो वो बेस के मतलब एक तो वो डिग्री के बेस पे होते हैं, और सेकेंडली वो होते हैं टर्म्स के बेस पे। टर्म्स और डिग्री आपको पता चल गया है। अब पहले जो डिग्री होती है, डिग्री मतलब जो होती है हाईएस्ट पावर होती है, कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी।
और टर्म्स में जितने टर्म्स होंगे, तो अगर सपोज आई एम राइटिंग हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हेयर डिग्री विल बी 3। वाई इट इज़ 3? क्योंकि 3 सबसे हाइस्ट पावर है यहाँ पे। इसके बाद x है, तो x की कितनी हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, डिग्री के बेस पे। दूसरा टर्म्स के बेस पे देखते हैं, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें टर्म्स कितने होंगे, तो पहले में एक टर्म है, दूसरे में 2 टर्म्स हैं, और तीसरे में 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो ये टर्म्स के बेस पे हो गया। नाउ डिग्री को हमने देख लिया है, टर्म्स को हमने देख लिया है। अब आगे क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर सपोज फर्स्ट डिग्री है 1, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जो भी एक्सप्रेशन होता है हमारे पास उसकी डिग्री 1 होती है, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर टर्म सिर्फ एक टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ पे मैंने बीच में लाइन खींच लिया कि जिससे आपको डिफरेंस एकदम से क्लियर हो जाए। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ डिग्री 1। अब हम 1 बाय 1 दोनों में डिफरेंस देखेंगे और दोनों को डिफाइन भी करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया आपका। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके एग्जांपल में फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर एक्स प्लस 2 जेड प्लस 5 3x। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है और 3x की पावर 1 है। तो पावर 1 है तो इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल में देखते हैं कि सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, लाइक x y z a b c, ये क्या हो गए, सारे वेरिएबल हो गए। जैसे 3 हो गया, ये भी मोनोमियल में आएगा क्योंकि सिर्फ एक टर्म है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है डिग्री वाला। नाउ इन द सेकंड थिंग कि डिग्री अगर 2 हो, जहाँ पे डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो उसको हम आगे देखेंगे कि अगर सपोज डिग्री 2 है यहाँ पे, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी होती है, और टर्म्स अगर 2 होंगे तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास a है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a यहाँ पे 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो मतलब पावर 2 नहीं रहेगी, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तो ये डिग्री 1 वाला हो जाएगा, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर मैं बी और सी का नहीं बोल रखा है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाती हूँ इसको। अगर सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और ए इक्वल टू 0 रख दिया, तो इट विल बी मल्टीप्लाई करके 0 हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी और एक्स की पावर 1 है, तो 1 मतलब ये डिग्री 1 का हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स ए जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी एक कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये पूरा 0 हो गया और ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट आई एम टेकिंग 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इसमें x की पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आफ्टर दिस 5x स्क्वायर, इसमें x की पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बेसिकली क्या है, इसमें b और c का कुछ नहीं दे रखा। अगर b और c 0 भी हो जाएं तो दैट इज़ ओके, सिर्फ ax स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। आफ्टर दिस 6x स्क्वायर प्लस 9x, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 2 है। और
अब टर्म्स के बेस पे देख लेते हैं। तो बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या है, बेसिकली हमारे पास टू टर्म्स होने चाहिए, जैसे एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस टू। तो ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो दो टर्म है। इसमें पावर का कोई मैटर नहीं करता है, पावर कितनी भी है, बस आपको टर्म्स के बेस पे अगर आप पॉलिनोमियल देख रहे हो तो आपको टर्म ही देखने हैं उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर डिग्री क्या है, 3 है, यहाँ पे अगर डिग्री क्या है, 3 है, तो अगर डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, और टर्म्स 3 हैं तो उसको क्या नाम देंगे। यहाँ पे आई एम जस्ट ड्राइंग अ वन लाइन कि यहाँ पे आपको सही से समझ में आ जाए। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और टर्म्स 3 हो तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इनके बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट नेम है जो आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन होती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक इक्वेशन है इसकी। और इसके बेस पे यहाँ पे अगेन सेम कंडीशन जो क्वाड्रेटिक में थी कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ए जीरो हो गया तो एक्स क्यूब जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब पूरा जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होगी। उसके बाद टर्म्स के बेस पे देख लेते हैं। तो टर्म्स के बेस पे तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा एग्जांपल होगा। तो जा लाइक एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे कितने हैं, थ्री टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है। इसके बाद डिग्री 3 के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब होना चाहिए, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सेकेंड इज एक्स क्यूब भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें ये नहीं है कि इसमें सारे टर्म्स आने चाहिए, लेकिन पावर 3 होनी चाहिए बस। जिसकी पावर 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब प्लस 4x, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 4x क्यूब प्लस 7, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आपके पास जो पावर है एक्स की वो 3 होनी चाहिए, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता है इसमें। तो यहाँ पे टर्म्स के बेस में 3 टर्म्स होने चाहिए। अब क्या है इसके बाद, ये हमने क्वेश्चन, ये जो भी हमने फॉर्मूला थे पढ़ लिए, हमने थ्योरी देख ली। अब सिंपल से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राइट द नेम ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स एंड पावर। तो जैसे पावर और टर्म्स के बेस पे क्या होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है कि अगर ये पावर के बेस पे इसको क्या बोलेंगे, टर्म्स के बेस पे इस पॉलिनोमियल का क्या नाम देंगे। तो इसको जो पहले मैंने टेबल बनाई है इसको आपको लर्न करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ, लाइक 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे मुझे डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे इनको डिफाइन करना है। तो डिग्री, अब आपको डिग्री देखनी पड़ेगी। तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी। टर्म्स देखने पड़ेंगे, तो टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म्स हैं तो इसके 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब इनको नेम दे लेते हैं। जहाँ पे डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जहाँ पे टर्म्स 3 होते हैं वो ट्राइनोमियल होता है। सिंपली अभी लास्ट में ही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल, तो जो ये इक्वेशन हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है। ये एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक है और ट्राइनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन है कि सपोज जीरो इज़ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ जीरो, और आई कैन ऑल्सो राइट कि जीरो इज़ अ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर देना है कि जीरो क्या एक पॉलिनोमियल है। तो यस, जीरो एक पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल को जीरो अगर पॉलिनोमियल तो उसे जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो जीरो एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट में है कि क्या वन भी एक पॉलिनोमियल है, कि वन इज़ अ पॉलिनोमियल, कि जो वन है वो क्या एक पॉलिनोमियल है। तो यस, वन भी पॉलिनोमियल है। वन अगर हमारे पास एक टर्म है तो दैट इज़ मोनोमियल, तो ये एक मोनोमियल है। आफ्टर दिस ऐसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, जो
बेसिकली आपको नहीं बताए जाते बहुत टाइम, लेकिन आपको इनको क्लियर रखना अपने माइंड में। इसके बाद नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है कि x इज़ अ पॉलिनोमियल। अब जैसे x है, x एक पॉलिनोमियल, तो ऑफकोर्स x पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, x पावर 1 है तो 1 वाला क्या हो जाएगा, पावर 1 है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और टर्म्स एक है तो मोनोमियल है। लीनियर है और मोनोमियल है। तो बेसिकली दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस जो आपसे कभी भी आस्क कर लिए जाते हैं, तो आपको इनका आंसर आना चाहिए। सो गाइस, दिस वाज माय टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।